नेक्स्ट टॉपिक इज एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है? देखो, जैसे हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में किया था कि हमने इंस्ट्रक्शंस को क्लासीफाई किया था डिपेंडिंग अपॉन द साइज, ऐसे हम जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को क्लासीफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेंड पार्ट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक आपका आप कोड होता है, दूसरा आपका ऑपरेंड पार्ट होता है। ऑपरेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था क्या हो सकता है, आपका रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस हो सकता है, जहां आपका इनडायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस हो सकता है। तो डिपेंडिंग upon the operand part, instructions are classified into different groups and those groups or modes are known as addressing modes. तो जहां पे हमारे कितने एड्रेसिंग मोड्स हैं? देयर आर 5 एड्रेसिंग मोड्स। और ये आपके जो 5 एड्रेसिंग मोड्स हैं वो आपके कौन कौन से 5 एड्रेसिंग मोड्स हैं? फर्स्ट वन इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, सेकंड वन इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, थर्ड वन इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फोर्थ वन इज द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फिफ्थ वन इज द इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो ये जो आपके 5 एड्रेसिंग मोड्स हैं, इनको अब एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, पांचों के पांचों एड्रेसिंग मोड्स को। नाउ फर्स्ट वन इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में आपका क्या होता है? जो ऑपरेंड पार्ट रहेगा, देखो आपका ये आप कोड आ गया, जो ऑपरेंड पार्ट आ गया, ये आपका आप कोड आ गया, जो ऑपरेंड पार्ट आ गया। तो ऑपरेंड पार्ट में आपके रजिस्टर्स रहेंगे। तो आप पहली इंस्ट्रक्शन में देख रहे हो मूव ए कामा बी, तो ऑपरेंड पार्ट आपका क्या है? ए कामा बी, तो ऑपरेंड पार्ट में आपके दोनों रजिस्टर्स हैं। इस तरह से ऐड बी, तो बी भी आपका रजिस्टर है। तो ऑपरेंड पार्ट में सिंस रजिस्टर्स हैं तो इसलिए जो आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। और इनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम? जी मैंने आपको पहले बोला था कि जो आपका डेस्टिनेशन, पहले वाला डेस्टिनेशन होता है, सेकंड वाला आपका सोर्स होता है। इस केस में आपका डाटा जो है वो बी से ए को आएगा। तो डाटा विल बी आर कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर विल बी कॉपीड इनटू रजिस्टर ए आर अकोमुलेटर, वेयर एज कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी रिमेन्स एज इट इज। तो बी के कंटेंट एज इट इज रहेंगे, बट बी के कंटेंट अकोमुलेटर में आ जाएंगे। और दूसरे में हम क्या करेंगे? बी के कंटेंट्स को ऐड करेंगे विद द कंटेंट्स ऑफ द अकोमुलेटर एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द अकोमुलेटर। तो ये आपका आ गया, दैट इज द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट वन आ गया आपका, दैट इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में अगर आप देखोगे तो इसमें आपका दोनों इंस्ट्रक्शंस अगर देखोगे तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन इज आपका आई, आपका इंस्ट्रक्शन में आई लिखा होगा, और आपका जब MBI है तो आगे 8 बिट डाटा होगा, और LXI है तो 16 बिट डाटा होगा या 16 बिट एड्रेस होगा। और MBI पहले हम चलते हैं, MB हो गया मूव करो, आई हो गया इमीडिएट। तो आप इमीडिएटली किसको आपने मूव करना है? आपका 9A क्या आ गया आपका डाटा। तो आपके 2 हेक्साडेसिमल डिजिट हैं, अगर 2 हेक्साडेसिमल डिजिट हैं तो कितने आपके बाइनरी बिट हो गए? आपके हो गए दैट इज 8 बाइनरी बिट। तो ये आपका जो 8 बिट डाटा है, जहाँ 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, वो आपके कहाँ पे जाएंगे? आपके रजिस्टर बी में जाएंगे। तो इमीडिएटली 8 बिट डाटा मूव होगा रजिस्टर बी में। दूसरे केस में आपके 4 हेक्साडेसिमल डिजिट हैं, तो दैट मीन 16 बिट डाटा आपका मूव होगा। आपका एल हो गया लोड, एक्स हो गया रजिस्टर पेयर, आई हो गया इमीडिएट। तो आपको इमीडिएट 16 बिट डाटा आपको लोड करना है और मूव करवाना है। कहाँ पे आपको लोड या मूव करवाना है? दैट इज डी। तो डी के साथ रजिस्टर पेयर क्या आता है? ई। तो डी ई रजिस्टर पेयर में आप इमीडिएटली 16 बिट डाटा आप मूव करोगे। और इस केस में आपका जो डी ई है, देखो आपका ई लो रेट बिट है, तो जहां पे 2936 में 36 इज लोअर बिट, तो 36 ई में जाएगा, 29 आपका डी में जाएगा। और अगर हम इंस्ट्रक्शन का साइज देखें तो इस इंस्ट्रक्शन का साइज आपका कितना है? 2 बाइट, क्योंकि 1 बाइट का आपका ऑपरेंड आ गया, 1 बाइट का आपका कोड आ गया। मेरा ये इंस्ट्रक्शन आपकी कितनी आएगी? ऑपरेंड 2 बाइट का आ गया, आप कोड 1 बाइट का आ गया, तो ये आपकी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन आ गई। तो ये आपका था, दैट इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। एंड नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपकी पहचान क्या है? दैट इज मेमोरी का या इनपुट आउटपुट का एड्रेस डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया होगा। अगर हम मेमोरी का एड्रेस लेंगे तो मेमोरी का एड्रेस कितना होता है आपका? 16 बिट का, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट आगे। और इनपुट आउटपुट का आपका एड्रेस जो होता है वो 8 बिट का होता है, तो 2 हेक्साडेसिमल डिजिट आगे।
और एस टी ए क्या होता है, एस टी हो गया स्टोर करना, अकोमोलेटर के कंटेंट्स को हम स्टोर करेंगे, कहाँ पे स्टोर करेंगे, इन द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज 2000। तो 2000 मेमोरी लोकेशन में आपका डाटा जो है वो स्टोर होगा। और इस केस में डाटा आउट होगा, कहाँ से आउट होगा, आपका अकोमोलेटर से डाटा जाएगा, कहाँ पे जाएगा, नेचुरली आउटपुट पोर्ट जिसका एड्रेस 09 है। तो आपकी जो पहली वाली इंस्ट्रक्शन थी जो आपकी, इसमें सिंस ऑपरेंड पार्ट जो है वो 2 बाइट का था, आप कोड 1 बाइट का था, तो 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन आ गई। दूसरा आपका ऑपरेंड पार्ट 1 बाइट का है और आपका आप कोड 1 बाइट का है, तो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन आ गई। बट दोनों इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है, ऊपर एड्रेस जो है वो 16 बिट का है, नीचे एड्रेस 8 बिट का है। तो ये 16 बिट का डाटा जो है वो अकोमोलेटर में जाएगा, ये 8 बिट का डाटा जो है वो आउटपुट पोर्ट में जाएगा। तो इसलिए इनका एड्रेस अलग अलग है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में देखा आपने, एड्रेस ऑफ द मेमोरी एंड एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट इज डायरेक्टली गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो नेक्स्ट आपका आ गया, ये था आपका दैट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग। नेक्स्ट आ गया आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपका क्या होगा, आपका मेमोरी का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में नहीं होगा। तो जैसे आपका आ गया मूव ए कामा एम, दैट मीन्स मेमोरी का डाटा अकोमोलेटर में आएगा। तो इस केस में मेमोरी का डाटा अकोमोलेटर में आएगा, बट कौन सी मेमोरी का डाटा अकोमोलेटर में आएगा, वो मेमोरी का एड्रेस आपने इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया हुआ है, वो कहाँ दिया हुआ है, किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, दैट इज LXIH कामा 2000। तो जहाँ पे जो आपका डाटा है वो आपका जो एड्रेस है, जो आपका 16 बिट एड्रेस है दैट इज 2000, वो कहाँ पे आएगा, HL रजिस्टर पेयर में आएगा। तो जहाँ पे HL रजिस्टर पेयर में जैसे एड्रेस आएगा, वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन क्या होगी, इनिशियलाइज होगी, जो एक्टिवेट होगी, और बाद में उस मेमोरी लोकेशन का डाटा अकोमोलेटर में जाएगा। तो अगर इस इंस्ट्रक्शन का देखें साइज 1 बाइट है, और इसका देखें तो 2 बाइट का ऑपरेंड पार्ट आ गया, 1 बाइट का आप कोड आ गया, तो टोटल इंस्ट्रक्शन आपकी 3 बाइट की आ गई। तो ये आ गया आपका दैट इज द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और नेक्स्ट जो आपका आएगा दैट इज आपकी जो आएगी वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन आएगी। और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में सबसे पहली जो बात है वो क्या है कि आपका ऑपरेंड पार्ट नहीं है, देयर इज नो ऑपरेंड पार्ट, देयर इज नो ऑपरेंड पार्ट। तो ऑपरेंड पार्ट नहीं होगा तो इंस्ट्रक्शन का साइज कितना होगा, 1 बाइट, क्योंकि आप कोड तो 1 बाइट की रहती है, तो चारों की चारों इंस्ट्रक्शन आपकी 1 बाइट की है। और तीसरी चीज आपने याद रखनी है कि जो भी हम जहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो अकोमोलेटर के साथ परफॉर्म करेंगे। तो आर क्या आ गया, रोटेट करना अकोमोलेटर के कंटेंट को राइट की तरफ, जहाँ रोटेट करना अकोमोलेटर के कंटेंट को लेफ्ट की तरफ, जहाँ हॉल्ट करना मीन्स अकोमोलेटर के ऑपरेशन को स्टॉप करना है और माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशन को स्टॉप करना है। और जहाँ कॉम्प्लीमेंट करना है, CMA आ गया, कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ अकोमोलेटर। तो आपने देखा कि जहाँ चारों जगह हम क्या कर रहे हैं, अकोमोलेटर के साथ ही हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अब अगर हम देखें रोटेट करना है तो रोटेट कैसे करेंगे, तो रोटेट अगर हम मान लिया किसी भी डाटा को हमने रोटेट या शिफ्ट करना है, तो बिफोर द इंस्ट्रक्शन जे आ गया, इंस्ट्रक्शन से पहले जे था, इंस्ट्रक्शन के बाद में जे आ गया। और हमने जब रोटेट करना है तो आप किसकी तरफ रोटेट कर रहे हो, आर हो गया, रोटेट कर रहे हैं अकोमोलेटर के कंटेंट को राइट की तरफ। तो ये 1 वाला आपका 0 में आएगा, ये 1 वाला इधर आएगा, ये 1 वाला इधर आएगा, 0 वाला 1 में आएगा, 0 वाला 0 में आएगा, 1 वाला 0 में आएगा, 0 वाला 1 में आएगा। तो ये पहली वाली जगह खाली हो जाएगी। तो इस पहली वाली जगह पे क्या आएगा, C लिखा हुआ है, दैट मीन्स हम रोटेट कर रहे हैं अकोमोलेटर के कंटेंट को टूवर्ड्स राइट। रोटेट द कंटेंट ऑफ अकोमोलेटर थ्रू राइट, टूवर्ड्स राइट बट थ्रू कैरी। तो आपका जो लेफ्ट मोस्ट बिट जो आपका खाली बचेगा तो उसमें आपका कैरी बिट आपका आ जाएगा, और जो जे वाला जो बिट है, जो राइट मोस्ट बिट है, वो कैरी में चला जाएगा, कैरी फ्लैग में चला जाएगा। तो इसी तरह से लेफ्ट में उल्टा हो जाएगा, और RAL करना होगा उसमें उल्टा आएगा, उसमें मूवमेंट ऐसे आएगी, और तब जे वाला खाली हो जाएगा, इसमें कैरी बिट आएगा और जे वाला जो है वो कैरी फ्लैग में चला जाएगा।